स्पेशली एज ए सेड कि छोटे बायर हो तो शायद फिर भी आपके लिए थोड़ा फायदा होगा बिकॉज आपकी दुकान पे सामान आ रहा है। बट अगर आपको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर सर्व कर रहे हैं और आप B2B कॉमर्स को एज एन एडिशनल ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे प्राइसिंग या कहाँ पे अवेलेबिलिटी एक्चुअली आपको बेटर मिल रही है। जी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली अगर आपका बिजनेस लोकल नेचर का है, ठीक है, जैसे फार्मेसी या फूड एफएमसीजी जहाँ पे आपका सेलर बायर सब आप सेम ही शहर में हो, वहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करोगे तो शायद आपको अगले दिन या 2 दिन बाद डिलीवरी मिलेगी, बट आप लोकल सप्लायर को फोन करोगे वो 4 घंटे में आपको माल पहुंचा देगा। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए शो व्यापार की बात व्यापार के साथ पर। आज का जो एपिसोड है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है बिजनेस ऑनर्स को वंस अगेन, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस करने के तरीके को दे सकते हैं एक नई पहचान। आज इस एपिसोड में आप ये जानेंगे कि जिस टॉपिक और तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपके बिजनेस के लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं, फिर चाहे आप एक बायर हो या फिर एक सेलर। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये लाइव एपिसोड और बात करते हैं मिस्टर कुशल के साथ। तो कुशल कैसे हैं आप? बस मालिका, सब बढ़िया, बिजनेस एज यूजुअल। आप बताइए। ऑल एंड वी होप कि हमारे व्यूअर्स भी सब अच्छे हों। हम लास्ट 2 सेशंस आपके साथ कर चुके हैं, हमारे 2 एपिसोड ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा एपिसोड है और जहां पर हम अगेन बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि स्पेशली बिजनेसमैन लोगों को या बिजनेस ऑनर्स को डेडिकेटेड है, जहां पर हम बात करने वाले हैं उनके फायदे की, राइट? सो आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है कुशल, दैट इज B2B ई कॉमर्स। तो हम जानना चाहेंगे व्हाट इज द B2B ई कॉमर्स, होता क्या है एक्चुअली? जी मालिका, तो सबसे पहले देखिए, B2B का मतलब बस ये है कि बिजनेस टू बिजनेस, कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के साथ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई माल बेच रहा है, कोई माल खरीद रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन। और कमर्शियल ट्रांजैक्शन जब कोई ऑनलाइन तरीके से हो, जहाँ कोई भी डिजिटल माध्यम प्रेजेंट है, उसको हम आज के दौर में ई कॉमर्स बोल देते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ई कॉमर्स किया जाता है, बट वहाँ पे एक बिजनेस हम और आप जैसे कंज्यूमर को डायरेक्ट सामान बेच रहा है। B2B कॉमर्स में कुछ नहीं, जहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर एक होलसेलर को या होलसेलर रिटेलर को अगर सामान बेच रहा है, उसको B2B ई कॉमर्स कहा जाता है। अब इसमें एक्चुअली थोड़ा बस इसमें एक अंतर है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट में आप जब सामान खरीद तो आप वहीं से सामान खरीद रहे हैं, वहीं से पेमेंट कर रहे हैं, वहीं लोग आपसे डिलीवरी करा रहे हैं, राइट? बट B2B ई कॉमर्स में थोड़े अंतर है बिकॉज देर आर काफी सारी साइट्स है, जैसे ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, इन सब साइट्स में आप एग्जैक्टली बस अपने ग्राहक को या फिर अपने सेलर को आप बस सर्च कर रहे हैं। आपने कोई साड़ी सर्च की, आपको अलग अलग सेलर की लिस्टिंग्स दिखाई और आपने बोला मुझे इस सेलर से कनेक्ट करना है, और आपको बस सेलर का नंबर मिल जाता है। उसके बाद उनसे आप कॉल करके बात करते हैं, उनसे आप लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, सब टर्म्स वगैरह होते हैं, प्राइसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सब चीजें आप अलग से बात करते हैं, ठीक है? तो इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, इन सब प्लेटफॉर्म से बस आप डिस्कवरी कर रहे होते हैं कि सेलर या प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी। वहीं अगर आप जियो मार्ट या उड़ान और इन सब प्लेटफॉर्म्स की बात कीजिए, तो वहां पे आप एग्जैक्टली आप प्रोडक्ट्स तो ढूंढ ही रहे हैं, बट उन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली खरीद रहे हैं, वहां पे आप पेमेंट कर रहे हैं, उनका डिलीवरी भी हो रही है आपकी दुकान पे, तो वहां पे पूरा फुलफिलमेंट हो रहा है। तो ये भी B2B कॉमर्स में गिना जाता है। और वैसे ही अगर आप बात कीजिए तो जैसे पेटीएम, फोन पे और काफी सारे ऐसे पेमेंट सोल्यूशंस भी है जो आपको हेल्प करते हैं अपने बायर या सप्लायर से पेमेंट एक्सेप्ट करने में या फिर पेमेंट करने में। तो इसको भी मैं एट सम लेवल बोलूंगा कि B2B इफ नॉट ई कॉमर्स बट B2B कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो ये सभी चीजें जो कोई भी एक व्यापारी और व्यापारी के बीच में ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कराने में हेल्प करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं मैं B2B ई कॉमर्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ। बिल्कुल। एंड कुशल, कुछ सालों पहले की हम बात करें तो सब कुछ ऑफलाइन जी होता था, हमें दुकान पर जाना पड़ता था और जी सामान खरीदना पड़ता था लिटरली, इसके अलावा कोई ऑप्शन जी ही नहीं था। बट कुछ सालों पहले जब ई कॉमर्स आया तो दुनिया में लाइक सब कुछ ऑनलाइन हो चुका जी है। इट्स अ गिफ्ट टू अस, लाइक ई कॉमर्स बिजनेस इतना बूम जी लाया है कि हर चीज, हर एक बिजनेस रजिस्टर्ड है ऑनलाइन। आपको जो भी चाहिए आप सिर्फ चुटकियों में खरीद जी सकते हैं, राइट? एंड इस ई कॉमर्स ने जो बूम लाया है वो जो बिजनेसेस ऑनर को इफेक्ट कर रहा है। तो आप हमने आज जो टॉपिक लिया है दैट इज जी B2B।
तो डेफिनेटली जब कोई भी नई पॉलिसी या इस तरीके का कुछ नया चीज जब हम्म, आता है तो उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जी जरूर बिल्कुल। होते हैं, राइट? तो अगर हम पहले बात करें एडवांटेजेस की, फायदों की, कि ये जो बी टू बी ई कॉमर्स है एक हम्म बिजनेसमैन के लिए, उसके फायदे क्या हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एक हम्म बायर के लिए, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो ठीक है। सकते हैं? एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो एक्चुअली मैं इसके आंसर में मैं वैसे देना चाहूँगा। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप जैसे आपने बताया कि अभी तक धंधा तो हो ही रहा था, बायर्स को माल सप्लाई हो रहा था, वो बेच भी रहे थे, राइट। बट अब यहाँ पे यस। बी टू बी कॉस्ट में होती कैसे बात, आप लेट्स से आप ग्रोसरी की बात कर लेते हैं या फिर एफएमसीजी की बात कर लेते हैं, राइट। कोई रिटेलर है जो उड़ान या जियो जैसे एप्लीकेशन से सर्च कर रहा है कि मैगी या पैराशूट या जो भी प्रोडक्ट्स है, और उसको सीधा सीधा डिलीवर हो रहा है उसकी दुकान में। अब इसके पहले चीजें क्या होती है, अभी भी चीजें कैसे होती है, आपका ब्रांड या फिर कोई भी सिटी का डिस्ट्रीब्यूटर हर हफ्ते आपकी शॉप में विजिट करेगा, ऑर्डर लेगा कि आपको क्या क्या चीजें कम है आपके स्टॉक में, क्या नहीं है, और उस चीज का ऑर्डर वो वापस जाके प्लेस करेगा और आपको सामान आपकी दुकान तक आ जाएगा। तो पहले भी चीजें सिमिलरली हो तो रही थी। बट इसमें फायदे क्या हो रहे हैं कि छोटे बायर के लिए, अगर आपकी थोड़ी छोटी सी दुकान है तो क्वाइट लाइकली कि हर डिस्ट्रीब्यूटर या हर ब्रांड आपको विजिट नहीं करेगा। मतलब लाखों दुकानें हैं और हर किसी को ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर विजिट नहीं करता हर हफ्ते। तो स्पेशली छोटे बायर के लिए, जहाँ पे हर प्रोडक्ट का डिलीवरी नहीं होता, हर प्रोडक्ट की डिस्कवरी नहीं होती, तो वहां पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो हर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। उनको जो प्रोडक्ट या नया प्रोडक्ट कुछ भी मिल रहा हो, उनको सर्च करके वो डिलीवरी ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज स्पेशली छोटे बायर के लिए, काफी सारे प्रोडक्ट्स जो उनको आज की तारीख में मिल ही नहीं रहे थे, वो उनको मिलने चालू हो सकते हैं। सो दैट्स नंबर वन, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं कहूँ तो, देखिए आज की तारीख में मार्केट में अगर आप कोई सेलर से माल लेते हो तो एक मार्केट में रेपुटेशन होती है। कि कोई भी बायर एक दूसरे सेलर से लेता है तो वो रेफरेंस लेता है किसी और बायर से कि इस सेलर का मार्केट में रेपुटेशन क्या है, माल कैसा देता है, पेमेंट टर्म्स कैसे देता है। ये से एक इनफॉर्मल नेटवर्क होता है। बट जबकि इन बी टू बी प्लेटफॉर्म्स में काफी सारी डिस्कवरी होती है कि सेलर्स की भी रेटिंग होती है, वहां पे रिव्यूज भी होते हैं। तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे अनजान सेलर से जब माल लेते हो तो आपको पता चल सकता है कि इसका रिटर्न कितना होता है, क्वालिटी कैसी होती है। ये सब चीजें आपको पहले से पता चल सकती है, बिकॉज काफी सारे आप जैसे बायर्स ने इस सेलर को रिव्यू किया हुआ है। तो ये दूसरी चीज हो गई। जी। तीसरी चीज ये, हाँ, यानी कि बिजनेस करने से पहले ही, यानी आपको करके एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है कि कैसा जाएगा, आप करने से पहले ही उसके बारे में जी जानकारी निकाल सकते हैं कि ये आपके लिए जी बेनिफिशियल है। बिल्कुल। तीसरी चीज हो गई कि जैसे आज के तक में मार्केट में आपको कई बार सेलर से क्रेडिट मिलता है, जो बिल टू बिल साइकिल बोलते हैं कि एक बिल आप क्लियर कीजिए और दूसरा माल आप खरीद सकते हो, राइट। बट कई बार ये होता है कि हर सेलर हर बायर को क्रेडिट नहीं देता। क्योंकि कई बार सेलर को क्रेडिट देना ही नहीं है, या फिर कई बार वो नए कस्टमर को क्रेडिट नहीं देगा। बी टू बी प्लेटफॉर्म करते ये कि वो अपने तरीके से लॉजिक और ऐसे मतलब रूल्स बनाते हैं जहाँ पे वो आप सभी बायर्स को क्रेडिट दे सकते हैं। जिस सेलर से भी आपको सामान खरीदना हो उसके लिए क्रेडिट आपको प्लेटफॉर्म से ही मिल जाता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज भी है, जहाँ पे सेलर और बायर के बीच में प्लेटफॉर्म आपको क्रेडिट दे रहा है, वो पूरा ऑपरेशन मैनेज कर रहा है कि किसको देना है, किसको नहीं देना, किससे रिकवरी करनी है। ये सभी चीजें सेलर के बिहाफ पे प्लेटफॉर्म ही आपको दे देगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो कई बार रिटेलर्स को स्पेशली नहीं मिलती अपने सेलर से, स्पेशली छोटे रिटेलर्स को। एक और मैं चीज जैसे मैं बताऊंगा, आई थिंक एक सबसेट है जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि आपको पूरा का पूरा कैटलॉग डिफरेंट ब्रांड्स का, डिफरेंट सेलर्स का एक ही जगह पे आप देख सकते हो। आप फिल्टर्स लगाना चाहते हो कि आपको सिर्फ पैंट चाहिए, मेन के लिए चाहिए, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप पूरा फिल्टर करके एग्जैक्टली वो चीज ले सकते हो। तो ये जो पूरा ऑप्शन और वैरायटी आपको प्रेजेंट की जाती है, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है किसी भी बायर के लिए बी टू बी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। कुछ प्लेटफॉर्म्स, साथ ही ये आपका टाइम और एनर्जी भी सेव जी करता है कि आपको उन चीज़ों के लिए लाइक फिजिकली जाकर देखना एंड ऑन कलेक्ट करना की डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, वो बहुत जी डिफिकल्ट हो जाता है। आप एनी टाइम अपने फोन पर ही इवन बैठे बैठे कभी भी ये सारी चीज गो थ्रू कर सकते हैं एंड सेविंग योर जी टाइम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एज इनफैक्ट काफी अ सारे प्लेटफॉर्म्स तो अपना रिप्रेजेंटेटिव हर हफ्ते आपकी दुकान पे भी भेजेंगे। तो कई बार थोड़े यस यस। असिस्टेड मॉडल भी होता है जहाँ पे आपको असिस्ट करता है कोई ऑर्डर प्लेस करने में, लेकिन अनअसिस्टेड भी होता है कि आप खुद से ऑर्डर प्लेस करके ढूंढ के कर सकते हैं। अगली चीज जैसे मैं बता रहा था कि बिकॉज वो इतने सारे बायर्स और इतने सारे सेलर्स के साथ डील करते हैं, तो काफी सारे जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रेंड करते हैं मार्केट में, आप देखोगे काफी सारे दुकानदार देख रहे होते हैं कि मार्केट में नया क्या चल रहा है, कि क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्या स्टॉक कर सकते हैं, क्या बिकेगा। तो कई बार इसमें भी वो लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि आपके मार्केट में ये चीज बिक रही है, आप नई चीज ट्राई कर सकते हो। तो ये जो चीज इन सम वे जो ट्रेडिशनली आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव बता रहा था, वो ये चीज काफी
ईजी कर देता है, डेमोक्रेटाइज कर देता है, हर किसी को एक्सेस होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या नई चीज़ें स्टॉक कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं कहूँगा कि बिकॉज़ ये प्लेटफ़ॉर्म्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो ये काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस या एक्सक्लूसिव प्राइसिंग भी प्रमोशंस के साथ भी आते हैं, ब्रांड्स के साथ टाई अप करके। तो इनका भी बेनिफिट आपको सीधा-सीधा मिल सकता है बिकॉज़ वो अपने साइज़ के हिसाब से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव लॉन्चेस भी लॉन्च कर सकते थे। मुझे याद है कुछ-कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे रियलमी के कुछ फ़ोन्स का लॉन्चिंग एक्सक्लूसिवली पहले उनके प्लेटफ़ॉर्म पे किया था, उसके बाद मार्केट में आया था। तो काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती रहती हैं जो एनीवेज़ काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोशंस चलाते ही चलाते हैं, बट ये प्लेटफ़ॉर्म्स भी काफ़ी सारे प्रमोशंस और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस करते हैं। तो ये भी एक छोटे बायर के लिए स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। या सो एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या एज अ बायर आपको ये बेनिफिट भी हो सकता है कि आपको ऑफर्स अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा होते हैं, आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है आपके परचेज पे, इज इट पॉसिबल? हाँ और ना, कई बार ऐसे उन्होंने स्पेसिफिक टाइप्स किए होते हैं, काफ़ी ब्रांड के थ्रू प्रमोशंस है लेके आते हैं कि आपको बेटर प्राइसिंग मिल जाए बल्क में, ये सब चीज़ें पॉसिबल है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। इनफैक्ट जी ये डिसएडवांटेज में भी एक थोड़ा गिना जाता है, बट येस देयर इज़ एन एडवांटेज कि कई बार आपको एक्सक्लूसिव प्राइसिंग और एक्सेस भी मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच कुशल। बट ये तो हो गए बेनिफिट्स हुँ, एज अ बायर जो आपने हमें जी, एक्सप्लेन किए। बी टू बी में हमारा एक और पार्ट होता है जो परफॉर्म करता है एज अ जी। सेलर। तो बीइंग अ सेलर आपको बी टू बी ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते देखिए, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे B2B प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, एक मार्केट प्लेस। अब जैसे कुछ एज़ अ सेलर स्पेशली इंडिया मार्ट जैसी कंपनी काफ़ी सालों से एक्ज़िस्ट करती है, राइट? वो आपको बेसिकली हैं? पैकेज यस। बेचती है और वो पैकेज के बेसिस पे आपको बस बायर की लीड लाके देगी। उनका काम है बस किसी तरह लीड लेके आना। तो ये आपके लिए काफ़ी हो सकता यस। है, स्पेशली आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो कि जहाँ पे आपका बायर बेस ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, सिर्फ़ एक ज्योग्राफी में नहीं होता। जैसे आप अभी बैंगलोर या बॉम्बे या दिल्ली में बैठे हो, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे भारत से आप डिमांड लेके आ सको, राइट? बट ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए लीड्स हर पार्ट से लेके आ सकते हैं। सो दैट इज़ वन डिफरेंट एडवांटेज कि जहाँ पे एक आपको एक बायर पूल का या फिर उनकी क्वेरी का एक्सेस है अक्रॉस ऑल द इंडिया। अब वो इंडिया मार्ट से सिर्फ लीड आ रही हो या फिर उड़ान जैसे प्लेटफ़ॉर्म से सीधा-सीधा आपको ऑर्डर आ रहा है कि कोई आपका ये माल खरीदना चाहता है, वो लोग पूरा फुलफ़िल करते हैं। तो ये दूसरा बेनिफिट हो गया कि एक तो बायर आ रहा है वो अलग चीज़, बट काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म जैसे उड़ान और जियो मार्ट और सॉल्व और जंबोटेल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, राइट? ये लोग पूरा मैनेज करते हैं कि आपके लिए लीड लेके आए, आपका पूरा वो माल आपसे ले भी लिया, पेमेंट भी आपको करा दिया, तो फुल्ली मैनेज सॉल्यूशन होता है। तो जैसे लीड वाले सॉल्यूशंस होते हैं, वहाँ पे एक अपफ्रंट आपसे कॉस्ट ली जाती है 30-40 हज़ार जिसके बदले में आपको लीड देते हैं पूरे साल। फुल्ली मैनेज सॉल्यूशन में आपसे अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लेते, बट आपका जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उसमें वो लोग कमीशन दे लेते हैं। हर किसी का अलग मॉडल होता है, बट मोटा-मोटा बात वही है कि आपको एक ऐसे लार्ज बायर पूल का एक्सेस मिल रहा है जो शायद आपके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल होता खुद से डेवलप करना। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है एज़ अ सेलर। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैंने बताता हूँ, काफ़ी सारे हम व्यापारी से बात करते हैं तो कई बार जैसे एक हम एक्सेसरी पार्ट वाले व्यापारी से मिले थे, वो बोलता है कि हम पूरे कर्नाटक में बिज़नेस करते हैं और पूरे कर्नाटक के बाहर इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज़ क्रेडिट में चलता है उनका धंधा, और अगर क्रेडिट में कोई भी धंधा कर रहा है तो कलेक्शन उनके लिए एक बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो इसलिए वो किसी एक स्टेट या एक ज्योग्राफी के बाहर एक्सपांड नहीं करते। बट ऐसे कोई फुल्ली मैनेज सॉल्यूशन हो, जहाँ पे वहीं क्रेडिट मैनेज करो, वहीं डिलीवरी मैनेज करो, सब कुछ वहीं मैनेज करो, तो आपके लिए आसान हो जाता है कि स्टेट बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी आप एक्सपांड कर सकते हो विदाउट पुटिंग एनी रिसोर्सेस, आपका डिलीवरी ट्रक या फिर आपके आर्मी सेल्स के लिए, कलेक्शन के लिए, आपको ये सब नहीं करना, पूरा सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ना सिर्फ आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में आपका बैंडविड्थ कम हो रहा है, बट आपका एक्सपांशन भी हो रहा है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एज ए सेलर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। जी ठीक है, तो मोटा मोटा सेलर के लिए मालिक का मैं वही बोलूंगा कि एक सेलर, एक बायर का बेस, उनका डिमांड एंड पूरा फुल मैनेज सोल्यूशन, ये काफी मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी सेलर को एडवांटेज एज ऑन अ B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बिल्कुल कुशल। सो हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, या फिर हम जानना भी चाहेंगे कुशल कि जितना आपका एक्सपीरियंस हम्म, रहा है, हमने पिछले सेशंस में एपिसोड में बताया कि आप 13 से भी ज़्यादा सालों से हेल्प कर रहे हैं बिजनेसेस की इन क्रेडिट एंड डूइंग ग्रोथ फॉर देयर श्योर, बिजनेस, कैसे आप हेल्प आउट करते हैं। दैट्स व्हाई वी यू आर हियर विद अस टुडे कि हम अपने व्यूअर्स को वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स, आपने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमें बताया, उनके नाम बताए कि जो जो B2B ई कॉमर्स के लिए कंफर्टेबल है या जहाँ पर अवेलेबल है ये सर्विसेज।
कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्या आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जो काफ़ी सही है एज अ B2B ई कॉमर्स फॉर स्मॉल बिजनेस ऑनर्स बीइंग अ बायर या बीइंग अ सेलर? कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो वो यूटिलाइज कर देखिए सकते हैं? मल्टीप्लाई इसमें कोई सीधे जवाब तो है नहीं, बिकॉज ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप छोटे बायर हो तो मैं शायद सजेस्ट करूंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपकी कैटेगरी में पूरा फुल डिलीवरी कर रहा हो। ग्रोसरी वाले काफ़ी सारे B2B कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ज्योग्राफी स्पेसिफिक है। कुछ जो सिर्फ राजस्थान में काम करते हैं, कुछ सिर्फ इंदौर में काम करते हैं, कुछ ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। जैसे मैं बता कि जंबो टेल, जियो मार्ट, अमेजॉन होलसेल, फ्लिपकार्ट होलसेल, उड़ान, ये सब काफ़ी, दे आर जस्ट अ फ्यू ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स, बट काफ़ी रीजनल भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे बन चुके हैं आज की तारीख में। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ऐसा सीधा सीधा एक ज्योग्राफी एक कैटेगरी के लिए अलग अलग आंसर आपको मिल सकते हैं इस चीज़ों में। बट यस, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने बिल्कुल कोशिश नहीं की, थोड़ा कोशिश कीजिए, शायद आपके फायदे का हो, शायद फायदे ना भी हो। गैर फायदों के बारे में भी मैं आपको एक्चुअली काफी बता सकता हूँ एक बायर के लिए। बिल्कुल। सो कुशल, डेफिनेटली हम क्लियरली तो नहीं बता पाएंगे बट देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें, खुद से रिसर्च करें, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानकारी लें, देखें, वहाँ पर कांटेक्ट करें कि कहाँ पर आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली, आपका जो इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली क्या बेस्ट यूज मिल सकते हैं, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो यू हैव लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट अवेलेबल ऑनलाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं कुशल। बात तो हमने की यहाँ पर एडवांटेजेस की फॉर अ बायर फॉर अ सेलर, बट व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस बीइंग अ बायर? आपको क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं B2B ई कॉमर्स के? ऐसे कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो बायर को फेस करने पड़ते हैं? जी, जैसे मैं अभी जस्ट बता ही रहा था, राइट, कि फायदे तो है, कुछ कुछ केसेस में गैर फायदे भी हो सकते हैं, राइट। जैसे एज अ बायर, देखिए B2B कॉमर्स एज सच टेक्निकली एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो थोड़ा टेक्निकली डिजिटली थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर में होता है कि कई बार कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है, आपको ₹5 का एसक्यू चाहिए, शायद हो सकता है उस प्लेटफॉर्म में आपको मिले नहीं, बट हो सकता है कि वो आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से मिल जाए। कई बार प्राइसिंग ऐसे जरूरी नहीं है कि ये B2B कॉमर्स में आपको हमेशा बेटर प्राइसिंग ही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, बिकॉज मार्केट में ऑफलाइन में भी ब्रांड सीधे सीधे काफी प्रमोशन चलाती है, डिफरेंट क्वांटिटी पे काफी सारे आपको बेटर प्राइसिंग वहां भी मिल सकती है। सो B2B कॉमर्स को मैं ये कहूंगा कि ऐसे आउटराइट बेनिफिट्स नहीं है, आपको इसको एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ट्रीट करना चाहिए जो काफी आसान है यूज करने में, बट एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, ये सब काफी वेरी कर सकती है, जो शायद आपको एक स्टेडी बिजनेस चलाने में आप सीधे सीधे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज मैं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्पेशली देयर आर कुछ कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जहाँ पे आइटम थोड़ी ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होती। जैसे देखिए मोबाइल हो गया, या फिर लेट्स से मैगी, पैराशूट, ये सब काफी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो गए जो ऑल ओवर इंडिया हर जगह बेचे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट जैसे ग्रेन्स, गेहूं, कई बार शक्कर, कई बार कपड़ों की आइटम्स गिनी जाए, तो काफी सारी ये चीजें लोकली बनती है, लोकली बेची जाती है। तो इन सब चीजों की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है आपको एग्जैक्टली स्पेशली फुल्ली मैनेज जो प्लेटफॉर्म्स है, ये उड़ान, जियो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब जगहों पे शायद आपको वो आइटम्स नहीं मिलेगी। ये टिपिकली सीधी सीधे ब्रांड्स और बड़े लार्ज सेलर्स के साथ डील करते हैं, तो लोकल आइटम्स आपको शायद अवेलेबल ना हो। सो टिपिकली एज आई सेड, स्टैंडर्डाइज आइटम्स थोड़ी ज्यादा अवेलेबल होती है। दूसरी, जैसे मैं ऑलरेडी बता मतलब रहा कि था, छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, हाँ, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए B2B ई कॉमर्स के ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिसएडवांटेजेस बन सकते हैं। जी, स्पेशली एज आई सेड कि छोटे बायर हो तो शायद फिर भी आपके लिए थोड़ा फायदा होगा, बिकॉज आपकी दुकान पे सामान आ रहा है। बट अगर आपको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर सर्व कर रहे हैं और आप B2B कॉमर्स को एज एन एडिशनल ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, तो आपको देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे प्राइसिंग या कहाँ पे अवेलेबिलिटी एक्चुअली आपको बेटर मिल रही है। जी। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली अगर आपका बिजनेस लोकल नेचर का है, ठीक है, जैसे फार्मेसी या फूड FMCG, जहाँ पे आपका सेलर बायर सब आप सेम ही शहर में हो, वहां पे ये हो सकता है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करोगे तो शायद आपको अगले दिन या 2 दिन बाद डिलीवरी मिलेगी, बट आप लोकल सप्लायर को फोन करोगे, वो 4 घंटे में आपको माल पहुंचा देगा। तो ये काफी सारे डिपेंड करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपका सेलर कैसा है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसे, डिलीवरी की, क्वालिटी की, कॉस्ट की, इन सब चीजों में काफी डिपेंड करता है। तो एकदम स्ट्रेट अवे आंसर नहीं है कि हाँ आपको ऑनलाइन ट्राई करना चाहिए, ये काफी आपकी कैटेगरी, आपके नेचर ऑफ द बिजनेस में डिपेंड कर सकता है। और जी, जी। एक सबसे बड़ी बात एज अ बायर एंड स्पेशली लार्जर बायर, कि जनरली मार्केट में होता है कि कोई भी चीज का आप थोड़ा नेगोशिएट करते हो। कोई बंदा 100 को कोट करेगा, बोलोगे नहीं 95 में दो, 98 में करोगे, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी के टर्म्स,
क्रेडिट के टर्म्स, ये सभी चीज़ें थोड़ी नेगोशिएटेड होती है हर पार्टी के बीच में या फिर इवन हर ट्रांजैक्शन के लिए। ये सभी सहूलियतें आपको टिपिकली एटलीस्ट ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे नहीं होती है। अब अगर आप ये ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट से अगर कोई डायरेक्टली सेलर से जब बात कर रहे हो तो ये बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे आप कॉल करके ये सब चीज़ें आप नेगोशिएट कर सकते हो। बट अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट, होलसेल इन सब से करते हो तो आपको नेगोशिएशन का जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा काफ़ी लिमिटेड होता है, अनलेस उसका सेल्स एजेंट आपके लिए कुछ कर रहा है, बट ये काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं होता। तो ये स्पेशली लार्जर बायर आपके लिए डेफिनेटली डिसएडवांटेज होता है ऑन अ B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, एंड नेगोशिएशन तो कंपलसरी है कुशल, बिकॉज बीइंग इंडियन, हम इंडियन, हमारे खून में है ये नेगोशिएशन, वो तो जी होना मस्ट है। तो हम जी बिजनेस करें या बिना इंडिविजुअल, जी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल ये थे हमारे बीइंग अ बायर डिसएडवांटेजेस, जो जी। शायद आपको कहीं ना किसी स्टेज पे फेस करने पड़ सकते हैं। और बीइंग अ सेलर क्या डिसएडवांटेजेस आप सजेस्ट करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, सबसे एज अ सेलर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपका कस्टमर नहीं है, ये प्लेटफॉर्म का कस्टमर है। ठीक है, जी विच मीन्स आज को अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है, कल को वही कस्टमर का रिक्वायरमेंट किसी और सेलर के पास भी जा सकता है, बीच में प्लेटफॉर्म बैठा हुआ है। अगेन, जैसे अगर सिर्फ लीड्स वाला अगर आपने कोई B2B कॉमर्स से डील करे जहाँ पे आपको बायर की लीड मिले तो आपको एफर्ट मार के आप उसको नर्चर कर सकते हैं। बट अगर ये जैसे मैंने बताया ये जियो मार्ट, उड़ान इन सब से डील करें तो कस्टमर एक्चुअली इन प्लेटफॉर्म का है, वो आपका नहीं है। दैट्स नंबर वन डिसएडवांटेज, कि वो रिलेशनशिप बनाने वाला जो हमारी प्रथा रही है कि किसी नई रिलेशनशिप को बढ़ाते रहना, उससे धंधा बढ़ाते रहना, वो चीज का लिमिटेड स्कोप होता है इस वाली चीज में। सो वो एक तो नंबर वन क्या चीज है। यहाँ पे ये काम नहीं करेगा कि रिलेशनशिप अगर आप प्लेटफॉर्म से बना के रखें तो आपको प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कस्टमर मिलता रहे? इज इट पॉसिबल? देखो, प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बिजनेस मिलता रहेगा, बट वो कस्टमर ही आपको हर बार मिलेगा ये जरूरी नहीं है। बड़े बड़े जी सेलर्स ने काफी एक्सक्लूसिव टर्म्स नेगोशिएट करते हैं। जैसे कोई भी कोई सेलर एक प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वो अपने टर्म्स नेगोशिएट करता है, कि कितने का क्रेडिट पीरियड होगा, कितने का वो डिलीवरी पेमेंट टर्म्स करते हैं, वो प्लेटफॉर्म के साथ होता है। बट बायर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आपका नेगोशिएशन सिर्फ वन टाइम एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म के साथ होगा, शायद रिवाइज कर सकते हैं, बट किसी भी बायर के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो सकती टिपिकली ऑन अ फुली मैनेज सोल्यूशन। एग्जैक्टली। ठीक है। दूसरी जो चीज मैं कहूंगा, कई बार अगर आप जिस प्रोडक्ट बनाते हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई नॉवल डिजाइन या नॉवल प्रोडक्ट बना दे जो चल जाता है मार्केट में, तो कई बार ये होता है कि कई बार प्लेटफॉर्म्स के खुद के प्राइवेट लेबल्स भी होते हैं। ठीक है, और वो कई बार उस चीज को रेप्लिकेट करके खुद से बेचने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ वैसे भारत में काफी सारी ई कॉमर्स के अराउंड गाइडलाइंस आ रही है, कोशिश की जा रही है कि जहां जहां मार्केट प्लेस चल रहा है वहां पे प्लेटफॉर्म अपना प्राइवेट लेबल ना बना सके। बट कई बार हो सकता है कि 2 3 4 4 साल बाद एक मार्केट को समझने के बाद वो खुद अपना प्राइवेट लेवल पे पुश कर सके, खुद इन कस्टमर से अपना सेल कर सके। तो ये एक रिस्क है, पोटेंशियल रिस्क है, स्पेशली एज अ बिग सेलर जहाँ पे आपका कुछ यूनिक आइटम है जो रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो ये एक गैर फायदा आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इन टाइप की चीजों में डील करते हो तो। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे जैसे मैं बताया कि एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग काफी सारी टर्म्स आपसे अग्री की जाती है कि आपको पेमेंट हफ्ते बाद मिलेगा या फिर आपका कमीशन कितना चार्ज किया जाएगा। तो हो सकता है कि कई बार प्लेटफॉर्म टाइम टू टाइम अपनी ये पॉलिसी चेंज करते रहे। तो अगर आप काफी सारा बिजनेस करते हो प्लेटफॉर्म के साथ, 20 30 40% 60% आपका एक ही प्लेटफॉर्म से होता है, और अचानक से कल को पॉलिसी चेंज हो गई कि 2 की जगह 4% कमीशन की पॉलिसी कर दी, तो ओवरनाइट आपको ये इम्पैक्ट आपको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा एंड आपके पास रिलेटिवली कम लीवे होगा नेगोशिएट करने का। तो ये जो चीज है कि आपका बिजनेस में थोड़ा कंट्रोल आपके बाहर जाएगा, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा। ये एक चीज आपको शायद ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप काफी बड़े सेलर हो और काफी ज्यादा बिजनेस एक या दो ही प्लेटफॉर्म से आप करते हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ करते हो। शायद हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ज्यादा डील करना चालू करो, बट अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे आप काफी ज्यादा सेलिंग करते हो, ये थोड़ा मैटर कर सकता है आपको। ओके। ठीक है। एंड जैसे मैंने काफी सारे केसेस में जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैकेज होता है, इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया की बात करें, वहां पे आपको अच्छा खासा एक मोटा सब्सक्रिप्शन रफली 40,000 या इवन ज्यादा का आपको लेना पड़ता है, और इस होप में कि आपको फ्यूचर में लीड मिलेगी। तो कई बार होता है ये कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से अगर आपको लीड नहीं मिली तो आपको वो रिटर्न आपको नहीं मिला, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप अगले साल रिन्यू नहीं करोगे। बट ये छोटा रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क नहीं है कि जहां पे वो 40,000 या 50,000 या जो भी हायर वैल्यू का पैकेज है वो आपने खरीदा और आपको उसकी ज्यादा बेनिफिट मिली नहीं। तो ये एक अलग से थोड़ा रिस्क हो सकता है, बट वो लिमिटेड है टू दी एक्सटेंट ऑफ आपने जितना पैसा पे किया है। दैट इज वन थिंग।
या ठीक है। एंड स्पेशली इन्हीं प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको लीड मिलती है, ये इनका एक और भी अलग ही प्रॉब्लम है कि आपको आपको चाहिए थे 10 100 बायर के ऑर्डर, बट ये या आपको दे देते हैं 1000 लीड्स। अब वो 1000 लीड में कौन सीरियस है कौन नहीं है, कौन एक सामान लेगा कौन 100 का ऑर्डर देगा, ये सब चीजें आपका काम हो जाता है। आपको मेहनत करनी है कि वो सभी के सभी 1000 लीड से आप कांटेक्ट करो, उनसे चैट करो, कॉल करो, उनको कन्वर्ट करो। तो ये भी कई बार हो सकता है कि एग्जैक्टली गुड क्वालिटी ट्रैफिक आपके लिए डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो सकता है, और आपको एफर्ट मारनी पड़ेगी सभी लीड्स को कांटेक्ट करके रीच आउट करके पता करने में कि कौन सी रेलेवेंट लीड थी और जिसको कन्वर्ट करना है। तो ये इनफैक्ट ये प्रॉब्लम ये हो गया कि आपने लीड दी थी, आपको हद से ज्यादा लीड दी थी, और आपको उन लीड्स पे काम करने में आपको एफर्ट मारनी पड़ी, तो एक अलग डिसएडवांटेज हो सकता है काफी सारे ऐसे लीड बेस्ड प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुशल, बिकॉज ये सारे जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने आज डिस्कस किए हैं ना, जी। बहुत ही काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में हमें समझाया भी हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बिजनेस स्पेसिफिक कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और B2B आपके बिजनेस में कभी भी एंटर कर सकता है जब आप चाहें। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर B2C करते हैं तो कंटिन्यू वही करेंगे, इन फ्यूचर आप B2B भी सोच सकते हैं। जी डेफिनेटली आपको सोचना भी चाहिए इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू ग्रो योर बिजनेस। जी तो ये थी पूरी जानकारी B2B ई कॉमर्स के बारे में, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। हो सकता है हम इन फ्यूचर B2B से रिलेटेड और B2B ई कॉमर्स से रिलेटेड सेशंस और एपिसोड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। कुशल, आप कुछ टिप्पणी एक छोटी सी देना चाहेंगे या एक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे सारे बिजनेस ऑनर्स के लिए जी। रिलेटेड टू B2B ई कॉमर्स? देखिए, मैं फाइनल तो यही कहूँगा कि द होल ये जो डिजिटल इंडिया बन रहा है, राइट, काफ़ी चीज़ें आसान बन रही है। काफ़ी सारे ऐसे नीश प्रोडक्ट जो आपको शायद मिलते नहीं थे, बहुत ही मुश्किल से मिलते थे, ये काफ़ी आसान हो गया आपके लिए डिस्कवर करना इन सब प्लेटफॉर्म्स पे। वैसे ही काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट के एसक्यूज जो शायद इजीली आपको ब्रांड नहीं देता था, वो आपको मिलना काफ़ी आसान हो गया। तो एडवांटेजेस खूब है, डिसएडवांटेजेस भी उसके हैं अगेंस्ट, कि डिपेंडिंग आपका कंट्रोल कितना हो रहा है, आपका बायर पे कंट्रोल कितना छोड़ना पड़ रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप कंसिडर डेफिनेटली कीजिए, बट बेसिस कि आपका बिजनेस का साइज, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी किन प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपको थोड़ा एक ढंग से कॉल लेना पड़ेगा कि हाँ आपको पूरा इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ज्यादा इन्वेस्ट करने से आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। बीडी कॉमर्स में आपको आपका धंधा ये काफी बढ़ा भी सकता है, बट इन लॉन्गर रन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो थोड़ा कॉल लेना है, एक काफी वेल इन्फॉर्म आपको डिसीजन लेना, बट किसी भी चीज को अवॉइड मत कीजिए, एक बार समझिए और देखिए आपके फायदे की है या नहीं है। तो बस इतनी मैं टिप्पणी देना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। एंड जैसे कि हम हर एक जिस टॉपिक पर बात करते हैं, हम ये भी जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली जैसा गवर्नमेंट रूल्स ला रही है, जैसा कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम लोग जैसे जैसे उसकी तरफ मूव हो रहे हैं, तो डेफिनेटली B2B ई कॉमर्स स्पेशली, नॉट B2B B2C भी हो, बट ई कॉमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे जाने वाला है। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस, आप इस पर रिसर्च करें और अपने बिजनेस में अप्लाई करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच कुशल, थैंक यू। थैंक यू मलिका, बाय बाय। वी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि आपको हमारी वीडियोस टाइम पर मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस कर ऑल पर सेट कर दीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए हर हफ्ते आते रहेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ओनली एट व्यापार की बात व्यापार के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हैप्पी व्यापारी।